हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता गुलाब स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोपीडिया पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कि हमेशा देखिए, जब रैका और लैका जो हुक होता है वो जिस व्यंजन में लगता है उस व्यंजन और हुक के बीच में मात्रा नहीं होती। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमें मात्रा की ज़रूरत पड़े तो हम क्या कर सकते हैं। ऐसे कुछ सिंबल होते हैं जिनका यूज करके और हम हुक पर मात्रा दे सकते हैं। जैसे देखिए, ये पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि आ की मात्रा लगानी हो तो हम एक सीधे डैश का यूज करते हैं। बड़े ऊ की मात्रा लगानी है तो इस प्रकार का एक सिंबल है। ए के लिए ये वाला सिंबल है और ओ के लिए ये वाला सिंबल है। तो ये पिछले वीडियो में हमने देख लिया था। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि जो हुक है, रे का हुक है, तो इस प्रकार से देखो हमारे पास ऐसे होता था कि मान लीजिए कि प्र लिखना है हमें, प्र या पर, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। और अगर हमें इस पर आ की मात्रा अगर यहाँ देते हैं तो ये मात्रा कहाँ आएगी, रे पर आएगी, प्र। अगर आप पापे मात्रा देना चाहोगे यहाँ पर तो जो हुक और इसके बीच में जो मात्रा है, व्यंजन और हुक के बीच में अगर हमें मात्रा लगानी है, मान लीजिए पे मात्रा लगानी है, तो आप क्या करोगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इस प्रकार से एक डैश रख देंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो मात्रा है वो व्यंजन पर है। यहाँ पर जो मात्राएं लगाओगे आप, जो फिक्स स्थान होते हैं मात्राओं के, तो वो मात्रा कहाँ पड़ी जाएगी, हुक पर मात्रा पड़ी जाएगी। और हुक और जो व्यंजन है उसके बीच में अगर मात्रा लगानी है तो हमें कुछ ये स्पेशल सिंबल है उनका यूज करना होता है। तो ये पिछले वीडियो में मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझा भी दिया था। अब हमारे पास ये संकेत लिपि में शब्द दिए गए हैं, तो पिछले वीडियो के ऊपर आधारित ये लेसन है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। हालांकि पिछले वीडियो में समझ लिया था, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा अलग है वीडियो, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, से का सर्कल है और बै है, लेकिन हमने ये भी देखा था कि से का सर्कल है उसको हम रे के हुक की साइड में जब लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम रे को अटैच हुआ मानते हैं। तो ये क्या लिखा है हमारे पास, से बै, और इसमें हम रे का हुक भी मानेंगे तो सब्र। तो हमारे पास शब्द है सब्र। अब ये देखिए, इसमें दो कै हैं, कर और कै। अब देखिए, यहाँ मात्रा होती तो वो मात्रा हम किस पे पढ़ते, क्रा, क्रा, यानी कि रे के ऊपर, रे का जो हुक है उस पे मात्रा पढ़ते। लेकिन चूंकि मात्रा यहाँ लगी हुई है तो इसे हम कहाँ पढ़ेंगे, व्यंजन के ऊपर। तो कै में ये आ की मात्रा का, रे और कै, कारक। आगे देखिए, खलसा, ठीक है, खलसा। अब ये मात्रा देखिए, यहाँ मात्रा लगते ही तो हम इसे पढ़ते खला, लेकिन मात्रा कहाँ पे है, यहाँ पर मात्रा है, तो इस मात्रा को हम कहाँ मानेंगे, ये जो व्यंजन है इस पे मात्रा मानेंगे। तो खा, ले, सा, खालसा। अब आगे देखिए, कल ये की मात्रा है तो कलेज, और ये यहाँ पर आ की मात्रा है तो हमारे पास शब्द बनेगा कॉलेज। यह है सकेल, सकेल, तो हम सकेल को स्केल पढ़ते हैं, स्केल है ये। आगे देखिए, कै में ओ की मात्रा और पल, कोपल। आगे हमारे पास शब्द है, देखिए, कर और बर, लेकिन हमारे पास यहाँ पे मात्रा दी हुई है तो आ की मात्रा के लिए हम डैश का यूज करते हैं, तो कार बार। हमारे पास शब्द बनेगा कार बार। ये मैं दोबारा लिख देती हूँ, कार बार। आगे देखिए, कार घर, कार घर। अब ये देखिए, तो कल, अब देखिए यहाँ पर जो मात्रा है वो मात्रा कहाँ पड़ी जाएगी, हुक पर, तो कला, कला हल। लेकिन इसके ऊपर ये वाली जो मात्रा है, तो देखिए ये जो मात्रा है ये वाली ओ के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। इस सिंबल को आप यहाँ भी लगा दोगे, अगर इस आ की मात्रा की जगह भी लगा दोगे तो भी इसको हम किस पर पढ़ेंगे, इस व्यंजन पर पढ़ेंगे, हुक पर नहीं पढ़ेंगे। यानी कि रे या ले का जो हुक है उस पर इस मात्रा को कभी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये वाली जो मात्रा है उसको हम किस पे पढ़ेंगे, हुक पर, तो कला हल। लेकिन इस मात्रा को हमें कहाँ पढ़ना है, इस व्यंजन के ऊपर। लेकिन यहाँ जगह नहीं थी तो यहाँ, यानी कि हम इस व्यंजन के ऊपर नीचे कहीं भी मात्रा लगा सकते हैं, पर हमें ध्यान ये रखना है
कि इस मात्रा का, इस सिंबल का यूज सिर्फ व्यंजन के साथ होगा, हुक के साथ नहीं होगा। और ये वाली जो मात्रा है, जो हम हमेशा मात्रा लगाते हैं आ ओ ई की मात्रा, ये आएगी हमारी हुक के ऊपर। तो कोलाहल, ठीक है, कोलाहल। अब आगे दे प्लस और टन और आई की मात्रा, हल्का डैश होता है उसको आई की मात्रा पढ़ते हैं हम। तो हमारे पास शब्द बनेगा प्लास टाइम। आई की मात्रा है तो शब्द बनेगा प्लास टाइम। आगे देखिए स और तर, स और त के साथ में रे का हुक है, तो हम इसको 70 पढ़ेंगे या सत्र भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि तय रे को हम त्र भी पढ़ सकते हैं, तो इसको आप सत्र भी पढ़ेंगे। अब ये देखिए स त्र, तय में रे का हुक है, स त्र है न, और है में उ की मात्रा है, सॉरी है से पहले जो ये थर्ड प्लेस पे मात्रा है, ये कहाँ पे पढ़ी जाएगी, इससे पहले वाली व्यंजन पे, तो तय पे। स त्र तय में उ की मात्रा शत्रुहन, तो हमारे पास शब्द बनेगा शत्रुहन। ये देखिए शनिचर, तो ये तो बिल्कुल इजी है, शनिचर। परस और परस्पर। अब ये देखिए दोस्तों, जब से का सर्कल यूज किया हुआ होता है और ऊपर मात्रा आती है, तो वो मात्रा हम कहाँ मानते हैं, से के ऊपर, से पे मात्रा मानेंगे। तो ये अंक की मात्रा है, सेकंड प्लेस पे अंक की मात्रा होती है, तो अंक की मात्रा किस पर है, से पे। तो हमारे पास शब्द बनेगा संग, अंक की मात्रा से पे लग गई। और से का सर्कल जब हम रे के हुक की साइड में लगाएंगे, तो इसमें यहाँ पर ये हम रे का हुक भी मानेंगे, तो शंकर। इस प्रकार से ये शब्द बनेगा शंकर। अभी आगे देखिए यश पाल, तो ये तो काफ़ी इजी है, यश पाल। शर्त, शर्त। अब ये वाला देखिए सकर्ण लिखा हुआ है, आ की मात्रा लगी हुई है, तो मात्रा हम कहाँ पर पढ़ेंगे, सकारण। अब देखिए यही मात्रा अगर मान लीजिए, देखिए ये से का हुक है, इसको जब हम इस प्रकार से लगाते हैं तो हम ये मानते हैं कि के साथ में ये रे का हुक भी जुड़ा हुआ है, तो सकर, ठीक है, सकर। अब यहाँ पर अगर हम आ की मात्रा लगाएंगे तो ये मात्रा किस पर पड़ी जाएगी, करा, यानी कि जो रे का हुक है उस पर मात्रा पड़ी जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसके मात्रा लगा देते हैं, ये डैश वाली मात्रा लगा देंगे, तो ये मात्रा किस पर पढ़ेंगे हम, इस व्यंजन पर, तो से का और रे, सकार, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास इसमें न का हुक लगा हुआ है आगे, तो सकारन। बाकी देखिए कल, और कल में आ की मात्रा है, तो काल, रे में आ की मात्रा, त्र का चाप, तो काल रात्र, ठीक है। और इसी चाप को अगर हम थोड़ा सा बाहर निकाल के डैश निकाल देंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे काल रात्रि। लेकिन अभी बाहर नहीं निकाला हुआ, तो हम इसे पढ़ेंगे काल रात्र। आगे देखिए गर, अब ओ की मात्रा लगी हुई है, तो ओ की मात्रा किस पे पढ़ेंगे, देखिए आपने देखा कोलाहल में ये मात्रा ऊपर लगी हुई थी, क्योंकि हमारे पास यहाँ आ की मात्रा थी, यहाँ कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर ये मात्रा, अब यहाँ हो ये मात्रा या यहाँ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस मात्रा को हम पढ़ेंगे किसमें, इस व्यंजन के साथ पढ़ेंगे। रे का जो हुक है उस पर मात्रा नहीं आएगी, उस पर मात्रा कब आएगी, जब हम जो रूटीन वाली जो मात्राएं हैं हमारी वो लगाते हैं, तो हम हुक पर पढ़ेंगे। लेकिन ये जो स्पेशल सिंबल है ये किसके लिए है, इस व्यंजन के लिए। तो ओ की मात्रा किस पे पढ़ेंगे हम, गे पे, गौर, खे में आ की मात्रा, गोरखा। आगे देखिए क, रे और गर, कर और आ की मात्रा लगी हुई है, तो कर गार, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों आ की मात्रा भी थी जो लिखने से रह गई है, तो कार और गार, कार गार। यहाँ पे भी आ की मात्रा थी बुक में, यहाँ पर भी मात्रा थी, और रे पर भी आ की मात्रा थी, जो जब मैंने लिखा तो वो छूट गई थी, तो कारा, और ये वाली आ की मात्रा किस पे पड़ी जाएगी, गे पर। तो हमारे पास शब्द बनेगा कारागार। आगे देखिए हमारे पास शब्द है पे में ए की मात्रा है, से और से में आ की मात्रा, वर, पेशावर। पे, से, पे,
र में आ की मात्रा ऊर्जय, तो हमारे पास शब्द बनेगा, ये देखिए पुष्पराज लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है कि ऊ की मात्रा थी यहाँ पे, तो पुष्प पुष है प राज, पुष्प राज। ठीक है, आगे देखिए सतर्क है, सतर्क। अब आगे हमारे पास 6 सीरियल से सेंटेंस है, तो सेंटेंस में शब्द चिन्हों का भी यूज किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये शब्द चिन्ह है अंग्रेज का। तो हमने ये सीखा था कि जब किसी शब्द चिन्ह के आगे हम ऐसे एक डॉट लगा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बहुवचन बन गया। तो अंग्रेज के आगे हमने डॉट लगा दिया तो ये बन गया अंग्रेजों। तो अंग्रेजों का शब्द चिन्ह है राज। सारा या साधारण का शब्द चिन्ह है ये, तो सारे। अब देखिए सारा का शब्द चिन्ह है, लेकिन सारा संसार में, सारा संसार में नहीं होगा, सारे संसार में। तो जब पूरा सेंटेंस आप पढ़ोगे तब आपको ये समझ आ जाएगा, क्योंकि शब्द चिन्हों में मात्राओं का यूज होता नहीं है। तो सारा, सारे, सारी, सब के लिए यही शब्द चिन्ह होगा। तो अब सारा संसार में नहीं होगा, सारे संसार में। तो ये मात्राएं क्या है कि आपको अपने विवेक से सेट करनी पड़ेगी। सारे संसार में, संसार में फैला, होता होना हुआ का शब्द चिन्ह है ये, तो फैला हुआ है। मगर शब्द चिन्ह है ये मगर का, तो मगर जो शब्द चिन्ह है उनकी, ये भी शब्द चिन्ह है। सत्ता, देखिए सत्ता, सत्ता, तो सत्ता पहले शब्द चिन्ह है ये भी, पहले। था थे थी का शब्द चिन्ह है, तो सत्ता के साथ क्या होगा, स्त्रीलिंग का यूज होगा। तो पहले थी वह, अब ये देखिए युद्ध और युवक का शब्द चिन्ह है। तो आप जब पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ युद्ध का यूज होगा या युवक का। तो देखिए पहले थी वह युद्ध के बाद, शब्द चिन्ह है, युद्ध के बाद से जात। तो जात जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है कि लास्ट में हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग मात्रा खुद लगाते हैं। तो जात लिखा है, लेकिन हम पढ़ेंगे जाती रही है। अब देखिए वह युद्ध के बाद से, अगर आप यहाँ युवक शब्द लिखते तो वह युवक के बाद से जाती रही है, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन पाता। तो शब्द चिन्हों में यही होता है, एक शब्द चिन्ह के मीनिंग तो 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, पर उसमें से हमें कौन सा मीनिंग लेना है वहाँ पे, वो जो हमारा सेंटेंस है वो ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पे कौन सा मीनिंग लेना है। तो आप खुद पढ़ेंगे इस सेंटेंस को तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे युद्ध जो हमारा शब्द है वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है बजाय कि युवक के। आप अगर युवक लिखते हैं तो मीनिंगफुल सेंटेंस हमारा नहीं बन पाता। आगे देखिए, अगर शब्द चिन्ह है ये, तो अगर आप उस, अब देखिए युद्ध युवक, ठीक है। तो अब हम इसमें एक बार मैं युवक का यूज कर रही हूँ, फिर आप पूरा सेंटेंस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने यहाँ युवक का यूज क्यों किया, युद्ध का यूज क्यों नहीं किया इस शब्द चिन्ह के लिए। उस युवक को बगैर, शब्द चिन्ह है ये भी, बगैर कुछ, देता देना दिया का शब्द चिन्ह है, तो दिए हुए, भगा, बहेगा, भगा देंगे। देखिए देंगे लिखा है, देंगे तो ठीक न होगा, है और है में, है के साथ में गे का यूज किया हुआ है तो होगा, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आप उस युवक को बगैर कुछ दिए हुए भगा देंगे तो ठीक न होगा। अब मान लीजिए अगर आपने यहाँ युद्ध लिखा होता, अगर आप उस युद्ध को बगैर, तो सेंटेंस आपका नहीं बैठता। तो जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, पूरा मुहावरा पढ़ेंगे, तब आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि जो शब्द चिन्ह है उसका कौन सा मीनिंग हमें लेना है। तो ठीक है, अब यहाँ ये देखिए देगा,
देंगे के लिए आपने इसको यूज किए, हमारी बुक में इस तरीके से दिया हुआ है, देता देना, देना का सिंबल है, शब्द चिन्ह है और साथ में इस सिंबल का प्रयोग किया हुआ है, तो ये देंगे के लिए यूज किया हुआ है। लेकिन आप चाहें तो देंगे को देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, दे और गे, ठीक है। देंगे को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये देखिए होगा, तो इसमें क्या किया हुआ है इन्होंने, होता, होना, हुआ का शब्द चिन्ह यूज किया है और गे को जोड़ दिया, होगा। लेकिन आप चाहें तो देखिए ये हो का शब्द चिन्ह है, आपने पढ़ा है, तो हो, और इसी में अगर आप गा जोड़ दें तो देखिए होगा। तो इस प्रकार से आप होगा के लिए इसको भी यूज कर सकते हैं। ये शॉर्ट भी है और इजी भी है। बुक में ये दिया हुआ था, तो हम बुक का जो लेसन है उसका ट्रांसलेशन कर रहे थे, इसलिए मैंने ये वाला लिखा है, ये वाला लिखा है। लेकिन आप चाहें तो इजी जो है वो मैंने बताया है वो है, तो आप होगा के लिए इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और देंगे के लिए आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। आगे चलिए सीरियल नंबर 8 पे। तो यह है बहुत कठिन, कठिन शब्द चिन्ह है हमारे पास, गुत्थी, गुत्थी, ठीक है। तो गुत्थी है किंतु, किन किंतु कठिन का एक ही शब्द चिन्ह है, तो यहाँ पे किंतु का अर्थ लेंगे हम, किंतु आप इसको देखिए, इसको सर्वनाम में हमने ये पढ़ा था कि जो इसका शब्द चिन्ह है इस पे हम इस प्रकार से क्या अटैच कर देते हैं, एक छोटा सा, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको। तो आप इसको भी शब्द चिन्ह है, हल कर सकते हैं, देखिए कर सकते हैं, बताती हूँ आपको। देखिए कर सकता का शब्द चिन्ह है ये, सकता, सकना शब्द चिन्ह है ये, तो कर यहीं से सक को जोड़ दिया, कर सक, और है को जोड़ दिया, तो कर सकते हैं। आप जो शब्द चिन्ह या जो आउटलाइंस आपके आपसे आराम से अटैच हो रही है और आप उनको आराम से पढ़ सकते हैं, तो आपको क्या करना है, ऐसे जो छोटे छोटे शब्द चिन्ह हैं उनको आप आपस में जोड़ सकते हैं, इससे स्पीड भी बढ़ेगी और आपकी जो आउटलाइन है वो भी छोटी होती जाएगी। तो देखिए आप इसको अलग अलग लिखते, कर, सकना और है, तो आपने एक साथ लिख दिया कर सकते हैं, तो वो तेज़ी से हो जाएगा, कर सकते हैं। अब आगे देखिए सीरियल पे देखते हैं। तो या यथार्थ का शब्द चिन्ह है ये, तो देखिए यथार्थ में यह बात शब्द चिन्ह है, बात ठीक नहीं, ठीक नहीं, ठीक है। अब ये देखिए क्यों, तो क्यों का शब्द चिन्ह है ये, क्यों और की शब्द चिन्ह है, क्योंकि तुम, यथार्थ में ये बात ठीक नहीं है क्योंकि तुम, या यहाँ पर हम यथार्थ और या वाला जो शब्द चिन्ह है उसमें से या का अर्थ लेंगे, तो या तुम्हारे बाप, बाप दोनों, तो ये देखिए दो और इसके साथ में इसने न लगा दिया, तो दोनों, दोनों के पास यथेष्ट यानी का शब्द चिन्ह है ये, तो यथेष्ट धन है, इसलिए शब्द चिन्ह है, इसलिए आपको उस दुखी की मदद, यानी यहाँ पर यानी शब्द लेंगे, तो यानी सहायता शब्द चिन्ह है, सहायता कर करके करना, तो करनी चाहिए। देखिए करना का शब्द चिन्ह है ये, सहायता के साथ में करनी होगा, तो ई की मात्रा हम लगा देंगे, सहायता करनी चाहिए। अब ये देखिए दोनों, तो दोनों है वो बुक में दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट है ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि जो देखिए दो गुना, अगर हमें दो गुना लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, दो लिख के उसके नीचे न लगा देंगे। अगर हमें 5 गुना लिखना है हम क्या करेंगे, 5 लिख के नीचे न लिख देंगे। 3 गुना लिखना है 3 गुना लिखेंगे। लेकिन अब इसमें क्या है कि हमें दोनों लिखना था, तो दोनों के लिए देखिए 2 लिखेंगे और ओ की मात्रा लिख देंगे। तीनों लिखना है हमें 3 लिखेंगे और जो ओ की मात्रा है वो यहाँ पर रख देंगे, तो तीनों। तो बुक में वो दिया हुआ था 2 गुना, वैसे इसका जो मीनिंग है वो 2 गुना है। तो आपको भविष्य में कभी दोनों लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे,
दोनों, इस प्रकार लिखेंगे। ये मैंने ब्रैकेट लगाया है, आप ऐसे मत सोचना कि ये कोई आउटलाइन है। ये दो, यानी दोनों को हम कैसे लिखेंगे, दोनों को हम कैसे लिखेंगे, देखिए 2 और 9, दोनों इस प्रकार से लिखेंगे। बुक में ये जो दिया हुआ है इसका मतलब 2 गुना होता है, लेकिन यहाँ सेंटेंस के हिसाब से इसका मैंने दोनों मतलब इसका अर्थ जो है वो दोनों लिखा है। तो आपको कभी दुगुना, तिगुना, चौगुना लिखना है तो आप क्या करेंगे, जो भी आपको दोगुना लिखना है, तिगुना लिखना है, चौगुना लिखना है तो वो अक्षर लिख के और नीचे नया लगा देंगे आप। और जब आपको दोनों, चारों, पाँचों इस प्रकार से लिखना है तो आप क्या करेंगे, वो जो अक्षर है वो लिख के, वो डिजिट लिख के उसके पास में ओ की मात्रा रख देंगे। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। एक चीज़ और देखिए दोस्तों, जैसे किसी भी शब्द चिन्ह के अर्थ एक से ज़्यादा हैं, 2 हैं, 3 हैं, तो मैं या किताब से या कहीं पे भी आप देखेंगे तो वो आपको सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि इस शब्द चिन्ह का मतलब ये भी होता है, इसका मतलब यथेष्ट भी होता है, इसका मतलब यानी भी होता है। लेकिन सेंटेंस में आपको कौन सा लेना है, यथेष्ट लेना है या यानी लेना है, ये आपको उस सेंटेंस को देख के खुद डिसाइड करना पड़ेगा। आगे देखिए सीरियल नंबर 10 पर। तो अगर अंग्रेज शब्द चिन्ह है हमारे पास, तो अंग्रेज, भी देखिए ये बगैर वगैरह का शब्द चिन्ह है तो यहाँ पे वगैरह शब्द यूज होगा, वगैरह। युद्ध, यहाँ पे युद्ध आएगा क्योंकि युवक का जो अर्थ है वो यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा। अगर अंग्रेज वगैरह युद्ध में, यह है चीन, च न और ई की मात्रा है यहाँ, चीन के युवक, देखिए युवक, युद्ध युवक का शब्द चिन्ह है और यहाँ पे डॉट लगी हुई है, मतलब ये बहुवचन है। तो युवकों शब्द चिन्ह है को, आगे हमारे पास शब्द चिन्ह है, इसको हम लेंगे यथार्थ के लिए। तो यथार्थ में यथेष्ट, यहाँ पे यथेष्ट यूज होगा, यानी यूज नहीं होगा। तो यथेष्ट सहायता, दे देना देता का शब्द चिन्ह है तो यहाँ पे दे शब्द बनेगा, दे। तो चीन के, आगे देखिए दुश्मन, दे में की मात्रा है, दुश्मन। यानी, यहाँ पे यथेष्ट का यूज नहीं होगा, यानी का यूज होगा, यानी जापान, जापान को हराना, हराना कुछ कठिन नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये लेसन 36 कंप्लीट होता है। इसमें थोड़ा हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि इसमें ये जो शब्द चिन्ह है, यथेष्ट है, युद्ध है, वगैरह है, इस प्रकार के शब्द चिन्ह हैं, इनमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आप इस लेसन की बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये खुद डिसाइड कर पाएंगे कि शब्द चिन्ह का कहाँ पे हमें कौन सा अर्थ लेना है। तो इसकी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा जब तक कि आपको बिल्कुल ये याद नहीं हो जाए। रटने से या वीडियो देखने से आपको याद नहीं होगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको लर्न होता जाएगा, आपके लिए ईजी होता जाएगा। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ आया हो, कोई प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो मैं मेरी तरफ से बेस्ट कोशिश करूँगी जितना मैं कर सकती हूँ कि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो मैं क्लियर कर सकूँ। और अगर ये वीडियो, मेरा कोई भी वीडियो अगर आपको लगता है कि किसी के लिए थोड़ा भी यूजफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।